कॉन्ग्रेचुलेसन काजल, आज से तुम इस कंपनी की मैनेजर। अरे अभिषेक, आ गए तुम? जी सर। अभिषेक यहाँ पर काम करते हैं? खैर, इनसे मिलो, ये मेरी होने वाली वाइफ काजल, और आज से ये तुम्हारी मैनेजर है। और काजल सुनो, ये है अभिषेक, अभिषेक तोमर, ये हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। और काजल, तुम्हें मैं एक बात और बता दूं, अगर तुम्हें ऑफिस में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम अभिषेक से बोल सकती हो, क्योंकि ये है मेरा सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय। और सुनो अभिषेक भाई, मैडम का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है? इन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा सुनो काजल, अभी ना मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो मैं मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अभिषेक, तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपाहिज तो तुम पहले से ही थे, अब क्या तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। वैसे मैंने ना बहुत अच्छा किया तुम्हें छोड़कर, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ कहलाती। और आज देखो, मैं तुम्हें छोड़कर इतने बड़े मुकाम पर हूँ। इस शहर के सबसे रईस आदमी की बीवी बनने वाली हूँ मैं। और इतना ही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई हूँ मैं। और तुम अपने आप को देखो, एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। अरे काजल, शर्म करो तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया और इतनी बेशरम हो कि आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो मुझसे। अबे ओ, तमीज से बात कर मुझसे, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। तेरी औकात नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की। और तेरी ये बदतमीजी की सजा ना मैं तुझे यहीं खड़े खड़े दे सकती हूँ और तुझे इस कंपनी से बाहर धक्के मारकर निकलवा सकती हूँ। समझ में आई तुझे? हाँ तो क्या हुआ, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब नौकरी भी छीन लोगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। देखो अभिषेक, वो सब मेरा पास्ट था और अब इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ना चाहती। और मैं ये भी नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी को भी पता चले कि तुम मेरे पति हो। और अगर किसी को पता चला तो क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी। इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी दुनिया में इतनी सारी जगह है, इतने सारे काम है, तुम कहीं भी जाकर काम कर लो, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। देखो अभिषेक, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम खुद ही ये नौकरी छोड़कर चले जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं किसी ना किसी बहाने से तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। ठीक है मैडम, जैसा आप कहो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। जितनी जल्दी इस आफत को यहाँ से निकाल दूंगी ना, उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। सर, मैंने सुना है आपने ऑफिस में नई मैनेजर रख ली है। हाँ, न्यू मैनेजर रखा है मैंने उन्हें, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैं जल्दी ही उनसे शादी करने वाला हूँ। अच्छा एक बात बताओ दीपक, तुम्हें कैसी लगी वो? क्या बोल रहे हो सर, वो आपकी होने वाली वाइफ है? हाँ हाँ, शादी करने वाला हूँ मैं उनसे। पर क्या बात है, तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या वो? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है वो पहले से ही शादीशुदा हैं। लेकिन दीपक, अभी वो शादीशुदा कैसे हो सकती हैं? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। सर, वो जो गार्ड है ना अभिषेक, उसने एक बार अपनी बीवी की फोटो दिखाई थी, और जो मैनेजर है ना ऑफिस में, इनका फेस सेम उससे मिलता है। अरे दीपक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है भला? सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। और सर, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो एक बार आप अभिषेक को बुला के पूछ लीजिए। ठीक है, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड अभिषेक को बुलाता हूँ, उसी से पूछता हूँ क्या बात है। अभिषेक, अभिषेक इधर आना। जी साहब, बताइए। क्यों अभिषेक, ये दीपक क्या बोल रहा है? वो जो नई मैनेजर है वो तुम्हारी वाइफ है? तुम चुप क्यों खड़े हो? बताते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारी वाइफ है या नहीं है? देखो अभिषेक, सर को सच सच बता दो, इनकी जिंदगी का सवाल है। हाँ जी साहब, वो मेरी वाइफ है। अच्छा, अब बता रहे हो तुम मुझे ये बात, पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि साहब उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई कि मैं उसका पति हूँ तो वो मेरे ऊपर केस कर देगी, मुझे जेल में बंद करा देगी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, कहाँ जाऊँगा। अरे तुम्हारे डर के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, पहले नहीं बता सकते थे तुम मुझे? खैर छोड़ो ये सब, तुम चलो मेरे साथ। काजल, ये बताओ तुम इसे जानती हो?
हाँ हाँ राहुल, इन्हें मैं जानती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो मिलवाया था इनसे। ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं। इस वजह से नहीं, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इसे पहले से जानती हो? नहीं, मैं तो इन्हें नहीं जानती हूँ। मुझे क्या पता ये कौन है। साहब ये झूठ बोल रही है, ये मेरी पत्नी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे अपनी बीवी बता रहे हो। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तुम सच बता रही हो या दिखाऊं सर को अपनी शादी की फोटो? हाँ, हुई थी मेरी इनके साथ शादी, लेकिन राहुल मैं इनके साथ बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता था। और एक दिन तुम मेरी लाइफ में आए राहुल, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, इससे नहीं। और अब मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ राहुल, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहती हूँ, मेरे पास बड़ा घर हो, और ये मेरे सपने पूरे नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ख्वाहिशों पर अगर इश्क बदला जाए तो कभी सच्चा इश्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि ख्वाहिशों का क्या है, वो तो जरूरत के अनुसार बदलती रहती हैं। तुमने इस बेचारे को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके पास तुम्हारी फालतू की ख्वाहिशें पूरे करने के लिए पैसा नहीं था। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें शादी से पहले नहीं पता था कि तुम्हारा होने वाला पति एक सिक्योरिटी गार्ड है? तुम्हें सब कुछ पता था और तुम उस वक्त इसके साथ रहने के लिए पूरी तरीके से खुश थी। तुम्हारे मन में लालच आने लगा और तुम इसे धोखा देने के लिए तैयार हो गई। काजल, अगर रिश्तों में लालच आ जाए ना तो रिश्ते नहीं बचते फिर। और लालच का क्या है, लालच कभी खत्म नहीं होता। आज इस चीज के लिए, कल को किसी दूसरी चीज के लिए होगा। तुमने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, और जो इंसान पैसों के लिए अपना रिश्ता तोड़ सकता है, शादी तोड़ सकता है, वो किसी भी रिश्ते में नहीं ठहर सकता। और ये बेचारा तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता था। ये बेचारा अपाहिज है, इसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, दिन रात यहाँ पर ओवर टाइम करता है ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। लेकिन इतनी बार भी तुम्हारा दिल नहीं भरा और तुमने इसको छोड़ दिया। और जब तुम इतना प्यार करने वाले इंसान को छोड़ सकती हो ना, तो तुम कल को मुझे भी छोड़ सकती हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। प्लीज निकल जाओ मेरे ऑफिस से अभी के अभी। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करती, मैं डर गई थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए ये पूरा सच मैंने छुपा के रखा तुमसे। नहीं काजल, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, ना ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। एक बात बताओ तुम मुझे, इसके पास पैसा नहीं था, तुमने इसलिए इसे छोड़ दिया। कल को मेरे पास पैसा ना रहे, तुम तो मुझे भी छोड़ दोगी, या फिर तुम्हें मुझसे भी अमीर लड़का मिल जाए कल को, तब तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी। और वैसे भी अब तुम्हारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ चुकी है। अगर इस सच्चाई को नजरअंदाज करके मैं तुमसे शादी कर लूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इसलिए प्लीज मेरे सामने ये झूठा प्यार का नाटक ना करो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। राहुल प्लीज मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। काजल बस करो यार, बहुत हुआ तुम्हारा, अब निकलो प्लीज। दोस्तों अब प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्या मैंने इसके साथ सही किया? आपको क्या लगता है, अगर किसी इंसान की बीवी ऐसी हो जो पैसे के लिए उसे छोड़ दे तो उसे क्या करना चाहिए? बताइए प्लीज कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।